नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ 100 भारत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संवाजित प्रजापति। इस वक्त हम मौजूद हैं गोंडा जिला में और हम चुनावी मुद्दों पर लेकर बात करेंगे कि 2022 का जो चुनाव है, एक महीने बाद चुनाव है और माहौल क्या है। क्या यहाँ पर 5 सालों में कुछ विकास हुआ है या फिर केवल कागजों पर ही रह गया है। और हमारे साथ यहाँ पर एक व्यक्ति मौजूद है और हम उनसे बात करेंगे चुनाव को लेकर। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम है अजय कुमार मिश्र, अज्जू पंडित शास्त्री। परिचय दीजिए आप अपना। मैं पूर्व जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू महासभा छात्र इकाई का रहा हूँ सर, और मैं जनपद गोंडा में एक कोचिंग संचालित करता हूँ श्री गणेश शिक्षण संस्थान के नाम से। जी सर, जैसे एक महीने के बाद चुनाव है तो आपके यहाँ का माहौल क्या है? देखिए सर, वास्तव में जो है हमारे यहाँ जो माहौल की बात आपने की, समाजवादी पार्टी से हमारे यहाँ माननीय सूरज सिंह जी लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी एक प्रत्याशी लड़ रहे हैं। तो इन्हीं दोनों के बीच में जो है मुकाबला है। तो 5 सालों में आपके क्षेत्र में, आपके विधानसभा से क्या क्या विकास हुए हैं 5 सालों में? विधानसभा की मैं सर क्या बात करूं, सबसे पहले मैं लोग कहते हैं कि घर से ही स्टार्ट करना चाहिए। मैं शिवपुरी कॉलोनी गोंडा में रहता हूं और हम लोगों के कॉलोनी में जो है जल भराव की समस्या थी और इसके लिए सदर विधायक के पास हमारी कॉलोनी के जितने भी लोग थे सब लोग गए और अंत तक 2-3 महीने हम लोग दौड़ते रहे, नगर पालिका के चक्कर काटते रहे, सब चीज़ होता रहा। लेकिन वास्तव में जो है मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, बहुत दुखद अनुभूति है कि जो है सदर विधायक या कोई भी नगर पालिका के तरफ से कोई भी जल निकासी की समस्या सुनिश्चित नहीं कराई गई। और इस दशा में हमारी कॉलोनी के लोगों के द्वारा हम लोगों ने जो है स्वयं पैसा एकत्र किया, लगभग 1,60,000 तक, और हम लोगों ने स्वयं जो है नाली बनवाई और मैंने 1 सप्ताह तक मैं मिस्त्री लगवा करके मैंने काम कराया। यहीं से मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ गोंडा का परिदृश्य क्या है विकास का। अभी देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी आ गई और जब समय बीतने को था तब यहाँ पर एक मंडी नाला पे एक कार्य चल रहा है। यानी आपके कहे अनुसार 5 सालों में यहाँ पर कुछ विकास नहीं हुआ है? बस कुछ नहीं, सड़कें बनवाई गई होंगी, क्या कैसी बनवाई गई या कितनी बनवाई गई, जितने अखिलेश जी के शासनकाल में हुआ था उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए। यानी कि आपको बदलाव चाहिए? वास्तव में सर हमको ही नहीं चाहिए, वास्तव में पूरे उत्तर प्रदेश को बदलाव चाहिए यदि वास्तव में आप जो है कुछ अच्छा करना चाहते हैं देश के लिए। तो आपको 5 सालों में कमी क्या दिखी? सर कमी ये है कि इस सरकार के अंतर्गत सर देखिए वो ये एक समाज को विघटित करने का प्रयास कर रही है ये पार्टी। मैं बता रहा हूँ, मैं स्वयं अखिल भारतीय हिंदू महासभा का रहा हूँ और जिलाध्यक्ष रहा हूँ, लेकिन मैं एक अध्यापक भी हूँ, इसलिए मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ कि वास्तव में जो है हम लोग शिक्षकगण हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे विद्यार्थी जितने हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सबको आपस में जोड़ने का प्रयास करते हैं, समाज को एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वास्तव में जो है ये यहाँ के जो लोग हैं, नेतागण हैं, वास्तव में आपसे बता रहे हैं, और खासकर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे और जितनी भी पार्टियां हैं हम तो विशेषकर इस तरीके से आपसे बात करेंगे कि लोगों को विघटित करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को तोड़ने का, भाईचारा खत्म करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी पार्टी जो है विकास के नाम पर अगर कहा जाए कि विकास के पर अगर बात की जाए तो उनसे वो बात नहीं करेंगे। विकास के नाम पर अगर कह दीजिए तो फिर बात नहीं करेंगे। लेकिन योगी जी का तो वादा था कि 100 दिन में गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी। सर गड्ढे मुक्त की बात करते हैं, मैं बता दूं हमारे जनपद गोंडा के शायद मैं 1-2 लोगों को छोड़ दूं नेताओं को, लेकिन कोई ऐसा विधायक और सांसद नहीं है कि जो अपने माँ की कसम, मैं बता रहा हूँ माँ की कसम नहीं खा सकता है कोई कि मैं 15 से 20% कमीशन नहीं लेता हूँ सड़कों के टेंडर में। और इस तरीके से जब होगा तब ये देश रहेगा? बताइए, सोचिए आप। हमारे यहाँ टॉमसन इंटर कॉलेज बना है, अंग्रेजों का बनवाया हुआ है। आज एक बार भाई उस बिल्डिंग का बाका नहीं हुआ और आज भी, लेकिन इन नेता गणों के द्वारा जो बिल्डिंग बनती है वो 15 साल नहीं बीतता और छत आप जानते होंगे
पता नहीं कितने बार आप लोगों के चैनल पे चलता है कि 15 साल जो कोई बिल्डिंग बनी इतना बालू लगा दिया गया और इतना कमीशन खोरी मक्कारी कर दी गई कि वो टूट करके गिरने लगता। यही हमारे गोंडा में खास कर इन नेताओं का काम है, ये अपना घर बनने के लिए, अपना विकास करने के लिए, और उसके बाद में जो है जितने भी सरकारी तंत्र के द्वारा जो भी बन रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सब कमीशन खाते हैं। 1-2 लोगों को छोड़ दिया जाए, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि अपने परिवार की कसम खा के बता दे कि जो है मैं कमीशन नहीं खाता हूँ। हर एक कामों में कोई भी टेंडर होगा, पहले आपसे बता रहे हैं कि विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी मंत्री, जिसके थ्रू को काम होना है, वो बिना ठेकेदार वहां जाकर के बिना दिए हुए आता नहीं है। और अधिकारीगण, कोई भी अधिकारी आप ले लीजिए किसी विभाग का, कि बिना बाबू से लेके पता नहीं कितने लोग जो है 5%, 10% सबका बना हुआ है। तो जो 100 रुपए में काम होना है वो 20 रुपए में कराओगे तो होना क्या है बताइए। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी जो है वो तरह तरह की वादे कर रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर। कहाँ विकास? आप सबके साथ सबका विकास करने की बात करते हैं, उसके बाद में हिंदू और मुस्लिम फैलाते हैं। ये क्या है? बताइए कि जो है इस देश की आज़ादी में मुसलमान शरीक नहीं थे? एक मैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पदाधिकारी हूँ, जो वास्तव में देश की आज़ादी के बाद जो है एक जलजलाती हिंदूवादी पार्टी थी, मैं उसका जलादेश रहा हूँ। माननीय कमलेश तिवारी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे। आप बात करते हैं, देख लीजिए कि अखिलेश जी का शासनकाल था, समाजवादी पार्टी थी, तब उनको संरक्षण दे रखा था, गार्ड वगैरह उनके पास थे, सब उनकी सिक्योरिटी थी। और जैसे योगी जी आए वैसे उनका जो है सिक्योरिटी हटा ली गई और उनकी हत्या हो गई। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आता है कि ना सिद्धांत कार्याणि कोत्र दोषा, अगर कार्य सिद्ध ना हो रहा हो तो कहीं जान लीजिए दोष है। मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही ये काम किया गया, चूंकि उभरते हुए नेता थे। तो ये पार्टी जब से आई है हमको सब समझ में नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हमारे आने से उत्तर प्रदेश के पूरे देश में ही गुंडे खत्म हो गए हैं। सर गुंडे बात करते हैं, स्वयं जो गुंडा हो वो गुंडे कहाँ खत्म करेगा आप बताइए। हाथरस में वो लड़की का पेट्रोल डाल करके हिंदू रीति रिवाज की बात छोड़ दीजिए, दाह संस्कार रात में होता है किसी का, आप खुद सोचिए, और उसके बाद में रात में पेट्रोल डाल के जला दिया गया और पता नहीं कौन सी घटनाएं हुई हैं। पता इनके खुद ही पता नहीं कितने धाराओं में लिप्त थे। अपना मुख्यमंत्रियों ने केस वापस ले लिया। ये सरकार, ऐसे लोग सरकार चलाएंगे? अगर हम विकास की बात कर रहे हैं तो सरकार ने तरह तरह के वादे किए हैं, क्या वो सही नहीं है? देखिए सर, मैं किसी पक्ष में मैं केवल मैंने ये ठेका नहीं ले रखा कि मैं किसी की खिंचाई ही करूंगा, मैं या किसी पार्टी मेरे समझ में आज की डेट में आ गई है तो मैं उसके विरोध में ही बोलूंगा। लेकिन धारा 370 उन्होंने जो काम किया और जो भी देश में मंदिर निर्माण के लिए जो काम किया, मंदिर निर्माण में तो कोई इन्होंने थोड़ी काम किया है भाई। अब ये संयोग है कि जब इनकी सरकार आई तो मंदिर का डिसीजन आ गया, तो कोर्ट ने किया है ना, वो तो कोर्ट का काम है, इन्होंने थोड़ी किया है। इसका मतलब है अगर आप ये कहते हैं कि नहीं ये हमने किया है, इसका मतलब है कि न्यायालय जो है इनके कहने पे है। इसका मतलब है कि अगर हम विरोध कर रहे हैं तो न्यायालय ये हमें कहीं भी फंसा सकते हैं, चूंकि इनके न्यायपालिका भी इनके अंडर में है। इसका मतलब है कि हमारा जो विश्वास है न्यायपालिका पर से भी उठ जाए। तो इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये हमारे न्यायपालिका ने, ये हमारे जो है कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन हुआ, तब ये बनना है। बस ये है कि अब ये आ गए तो जो है ये मंदिर निर्माण अब होना था तो वो हो गया। यानी आपके अकॉर्डिंग इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश में कुछ भी विकास नहीं हुआ है? सर देखिए, ऐसा है 5 साल बीता है, हमने टैक्स जमा किया है, हमने पैसा दिया है, तो कहीं ना कहीं तो दिखाएंगे है ही है। लेकिन ज्यादा विकास जो आप बात कीजिए तो केवल नेता का होता है। हम बता दें आपको, यहाँ अपना विकास करते हैं। आप देख लीजिए हमारे जनपद गोंडा में शायद कोई ऐसा नेता हो जो 5 साल विधायकी हुई हो और 4 से 10 कॉलेज, 20 कॉलेज, किसी के 500 कॉलेज हो गए, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज मिला लिया जाए। ये है सर। तो विकास अपना हो रहा है ना, लेकिन जनता बस केवल ऐसा ये लोग ट्विस्ट कर देंगे कि जैसे इलेक्शन आएगा बस जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अरे जय श्री राम कहीं आगे जा रहा है का? इतना धूर्वीकरण की राजनीति हो रही है जिसका जवाब नहीं। इलेक्शन होने के बाद राम राम अपने उसमें चले जाएंगे
और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो प्रत्याशी हैं उनकी अभी फेसबुक पे मैंने देखा था, सोशल मीडिया पे, कि जा रहे हैं मज़ारों पे, जा रहे हैं टोपी पहन रहे हैं और उसके बाद में जा रहे हैं वहाँ भी। तो बात ये है कि ये नेतागण अंदर से कहीं ना कहीं अच्छे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर अच्छे ना होते, सबको साथ लेके चलने की कहीं ना कहीं दिल में अगर कुछ ना होता, तो ये क्यों जाते मज़ारों पे गए हैं टोपी वोपी लगा करके। हमारे सदर विधायक जी भी सब जगह गए हैं, तो भाई गए थे वो। लेकिन बात यह कहीं ना कहीं सबको साथ लेकर के चलने की इनकी व्यवस्था समझ में आ रही है हमको। लेकिन जिस पार्टी से चल रहे हैं वो सबका विकास चाह रही है, और ये इलेक्शन आने पे ये लोग खुद ही मतलब लोगों को हिंदू मुसलमान में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। 5 सालों में सरकार ने 4 लाख नौकरियां दी। सर क्या बात करते हैं आप भी ऐसी बात। इनके शासनकाल में सर डीजे वाला, जो डीजे बजाने वाला था, वो 138 पता नहीं कितना नंबर पा गया। जगह जगह पर बैनरें लगी हुई हैं कि उत्तर प्रदेश में 5 सालों में 4 साल नौकरियां दी हैं। सर देखिए, ऐसा है हमारे जनपद गोंडा में एक प्रसिद्ध जो है 4 साल नौकरियां दी हैं। सर देखिए, ऐसा है हमारे जनपद गोंडा में एक प्रसिद्ध जो है एक कवि थे अदम जी, उन्होंने एक लाइनें लिखी थी कि तुम्हारे गांव का मौसम फाइलों में गुलाबी। कोई भी बता दे, ये नौकरी जानते हैं, ये रोजगार किसको मानते हैं? पकौड़ा बना रहा है, उसको भी मोदी जी ने वीडियो देखा होगा आपने, कहते हैं वो रोजगार नहीं है, आप इसको डिनाई कर सकते हैं। अरे हमें पता होता कि तुम मतलब इस तरीके से बात करोगे, ऐसे ऐसे रोजगार को जोड़ोगे, तो हम तुमको वोट जिंदगी में देता। अब देख लीजिए सर, इन्होंने क्या किया कि जब स्टार्ट हुआ इलेक्शन, तो इन्होंने कहा देखिए गैस का ये बिल्कुल ढिढोरा पीट रहे थे, महंगाई डाइन पता नहीं क्या क्या खाए जाते हैं, पता नहीं क्या क्या। वो स्मृति ईरानी जी थी, वो सिलेंडर और प्याज लिए चौराहे चौराहे बैठी रहती, लौकी कोहड़ा लिए बैठी रहती थी, पता नहीं क्या क्या मुद्दा। जगह जगह आप बैनर देखते थे कि बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार भाजपा सरकार। मैं बार बार कहता हूँ, नेतागणों की औकात है इनकी। हमारे जनपद गोंडा की बात बता रहा हूँ, माँ का दूध पिया कोई बोल के दिखाते एक बैनर, दोबारा वो नारा यूज करेंगे? इनको खुद पता है कि जो है मतलब हमारे यहाँ जो है इतनी बड़ी महंगाई है, लोग झेल रहे हैं। लेकिन चूंकि बात ये है, कुछ लोग उनके चाटुकार हैं, वो उन्होंने उस पे लोगों को पिछलग्गू बनाए रहते हैं, सोशल मीडिया से लेके और चौराहे चौराहे पे उनके साथ मंदिर बनना, मंदिर के अलावा दूसरा नाम नहीं लेते। और आप देख लीजिए कि पेट्रोल 100 के 110 115 पहुंच चुका था, तब जान गए कि अब गड़बड़ हो जाएगा, हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी, तब आ गया तो 95 और 95 तक इलेक्शन बीत रही थी, 1.5 महीना हो जाए, हमको तो बड़ा कष्ट हो रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी सरकार आनी चाहिए कि जो काम करेगी? देखिए सर, मैं एक चीज बता दूं आपको कि चोर सब हैं और कोई कम चोर को हम लोग ढूंढ रहे हैं, है नहीं, कोई कम चोर को ढूंढ रहे हैं। और देखिए आज के जो उत्तर प्रदेश में जो माहौल है, वो जोरदार तरीके से जो है समाजवादी पार्टी का एक जो है एक कम उम्र का एक मुख्यमंत्री लड़ रहा है, अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, और पूरा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जितने लोग हैं सब लोग एक ही आदमी से लड़ रहे हैं। सोच लीजिए आप। हम तो कहेंगे, वास्तव में बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में अब हमारे गांव पे कोई घटना हो जाती थी, पता लगा कोई घटना हो गई, गोली चल गई, कोई मामला हो गया, बड़ा कांड हो गया, तो हम लोग फोन करते थे, हेलो जो है साहब आ जाइए, और थाने से 1.5 घंटा लगा देते थे, 1 घंटा लोग लगा देते थे। समाजवादी पार्टी ने कितना बड़ा काम किया, आप खुद सोचिए कि चौराहे चौराहे पे 100 नंबर खड़ी रहती है, और उसके बाद में जैसे फोन कीजिए, साहब ये देखिए ऐसा घटना फलाने गाँव हो गई, तो ऐसे बगलिए घेर लेंगे तो खड़े रहते। आपको ऐसा क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है कि अगर अखिलेश जी की सरकार आएगी जी तो कुछ कार्य होगा, विकास होंगे? सर देखिए, आप सोच लीजिए, बड़ी बड़ी गजब की जो सड़कें बनाई उन्होंने, वास्तव में अगर अब देख लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, दिल पे रख के हाथ कहिए देश क्या आजाद है। मैं बता रहा हूँ आपको कि हाथ हृदय पर रख करके और दिल पर रख के हमारे विरोधी ने पार्टी, हम भारतीय जनता पार्टी का अगर विरोध कर रहे हैं तो वही बता दें अखिलेश जी के शासनकाल में कितनी सड़कें बनी। हमारे यहाँ बैजनाथ दुबे जी विधायक कटरा बाजार से, उन्होंने सर इतना पुल का निर्माण कराया जिसका जवाब नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपसे,
लेकिन बस ये हिंदू मुसलमान ऐसा टेक्निक फैला दिए कि आएंगे हम 15 लाख से नीचे नहीं देंगे एक के खाते में, पता नहीं क्या उठपटांग गजब का भैया माइंड इन लोगों का है। और उसके बाद में इन लोगों ने ऐसा भ्रम फैलाया जनता के सामने, ऐसा बढ़िया व्यवस्था किया कि जनता गुमराह हो गई। और उसके बाद में देख लीजिए कि सरकार बना लिया। अभी तो मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं ऐसा ट्विस्ट कर देते हैं, पता नहीं कौन कौन हमला समला करा के पता नहीं कौन बात फैला दें। लेकिन वास्तव में विकास की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी का आप 100 नंबर ले लीजिए। आप एम्बुलेंस सेवा देखिए कितना बढ़िया। लोग, मैं जानता हूं कि गांव में वो ठेलिया पे लोग आते थे जब डिलीवरी का केस होता था या कोई चोटिल हो जाता था, 5-5 घंटे 2-2 घंटे 3-3 घंटे मुख्यालय घंटा पे पहुंचने में लगता था। लेकिन वास्तव में आपसे बता रहे सर कि आप देखिए, तुरंत डायल कीजिए, 15-20 मिनट के अंदर तुरंत आपके सेवा में उपलब्ध हो जाएगी। अरे भैया ये किसने किया, सोचिए। आप 5 किलो गेहूं देंगे और तो बिल्कुल अपना कटोरा पीट रहे हैं, देखिए देखिए मैंने दिया। और लोग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है गरीब लोगों को फ्री गल्ला दे रही है। सर गल्ला हमको चाहिए क्या? पहले लोगों को भी एक अंदर से चिंतन करना चाहिए। हमको सर फिर क्या चाहिए? हमको चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार मिले। हमको पठन पाठन की व्यवस्था, हमारी चिकित्सा की सुविधा, हमारा अगर डेवलपमेंट होगा, अगर हम शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तभी वास्तव में हम स्वयं वो काम कर लेंगे। गल्ला देखिए, 5 रुपये तुम 5 से 10 किलो 25 किलो तुम गल्ला दे दो और उसके बाद में हम गल्ला बेच करके पेट्रोल भराएंगे कि तुम्हारा 300 रुपये किलो जो पहुंचा जा रहा है, 150 रुपये कहाँ 80 और 90 रुपये में बिकता था, और 200 रुपये और 250 रुपये में तुम जब कड़ू तेल बेचोगे और रिफाइंड बेचोगे तो हमारा मतलब कुल मिला के जान लीजिए सर, मरना ही है जनता को। सरकार का कहना है कि जिस तरह से देश में आबादी बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग ये जो महंगाई है, महंगाई भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ती जा रही है। सर देखिए, ऐसा है ना, बस ये जैसे 5 साल इनका बीता, 6 साल बीता, जनसंख्या इतना बढ़ गई कि इनका मोटरसाइकिल जो 45,000 में मिलती थी वो 90,000 में मिले हैं। और उसके बाद में जो 80 रुपये में कड़ू तेल मिलता था वो 240 रुपये में मिलेगा। बस जनसंख्या इसी बीच में सब बढ़ गई, बस इनका सब कटिया कटी हो गई। किसानों के खाते में 2,000 रुपये आते हैं। ये सर प्रत्यक्ष रूप से समझिए मोदी जी घूस दे रहे हैं। हम तो बता रहे हैं सर, ये दिमागी आदमी है, बहुत माइंड लगाता। अब ऐसे अभी बताइए 2,000 रुपये आप दे दो और उसके बाद में आप बताइए कि जो है पता लगता है कि गाय गोरू सब भैंस आवा पड़ावा सब खाए ले रहे हैं, बताइए गाँव में। उसके लिए तो जगह जगह गौशाला भी बनवाए हुए हैं। गौशाला सर बात करते हैं, देखिए ऐसा है, गलती कोई करेगा नाम आप ही का होगा और मुख्यमंत्री जी इससे बच नहीं सकते। इन्होंने गौशाला बनवाई और सरकारी कर्मचारी या जो भी जिम्मेदार थे हम नहीं जानते, लेकिन गौशाला में गाय मर गई, पता नहीं कितनी और ये 12-14 रुपये कुछ मैंने पढ़ा था सर, मुझे सही नहीं याद है। एक गाय के पीछे उसके चारे के लिए प्रतिदिन 14-15 पता नहीं कितना रुपया, 30 रुपया क्या है वो दिन प्रतिदिन के हिसाब से है। तो आप बताइए, भूसा वगैरह लोग अब बनता नहीं जल्दी, कंपाइन से लोग कटवा देते हैं। भूसा इतना महंगा है जिसका जवाब नहीं है, उनकी चारे की व्यवस्था कर नहीं पाते, खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पाते। अब 20 रुपये में 30 रुपये में क्या होगा बताइए। और उसके बाद में जो है अब बताइए गायें मर रही हैं और गायों को पता नहीं कितने यूट्यूब चैनल और पता नहीं कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, लोग वीडियो शूट करके डालते हैं और उसके पता नहीं कितने गाय मर गई। तो आपसे बता रहे हैं कि ये सर तो ये पता नहीं कितने छुट्टा जानवर जो है रोडों पे आप घूमते हुए दिख जाएंगे और रात में उस पे लोग आते हैं वहां चढ़ा देते हैं। तो सर वास्तव में जो है गौशाला की व्यवस्था की गई थी तो उसकी अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग की जानी चाहिए थी। जब तक सरकार जो है इस संदर्भ में अच्छा काम नहीं करती, उन्होंने अच्छा दिमाग लगाया था कि जो है गौ कसी बंद होनी चाहिए। गौ को हमें हिंदू धर्म में माता की संज्ञा दी जाती है और बैल को धर्म की संज्ञा दी जाती है। सोचिए, तो हम उसके वो ये थोड़ी चाहेंगे कि उनको कट डाला जाए, हम नहीं चाहेंगे। लेकिन जब आपने गौशाला बनवाया था, बढ़िया सुंदर गौशाला बनवाते और वास्तव में आप बढ़िया उनके उसकी मॉनिटरिंग कराते और वास्तव में तो इसके पीछे सर कोई काम नहीं किया गया। अधिकारी सरकारी से लेकर सब बढ़िया लूटे खाए। इसके मतलब इस गौशाला के चक्कर में पता नहीं कितनी गाय मर गई और पता नहीं अधिकारी कितने लोग मालामाल हो गए, जिम्मेदार लोग, मैं आपसे बता रहा हूँ। तो सर ये काम सुचारू रूप से नहीं हो पाया। इस पर इनको और अच्छी तरीके से काम करने की जरूरत है सर जी।
यानी आपको इस बार बदलाव चाहिए ही चाहिए। देखिए सर, वास्तव में ये जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक लोगों का जो एक तानाशाही रवैया है, ये बताते ठोंक दो। अरे एक बात बताओ, कौन नहीं जानता है भाई, जैसे किसी ने कोई गलती की, किसी ने कोई मर्डर कर दिया, कोई अपराध कर दिया, तो आप उसको मार डालोगे? न्यायालय किस लिए बना है? इन्होंने पता नहीं कितने कितने लोगों का इनकाउंटर पुलिस वालों ने कर दिया धड़ाक धड़ाक। कौन नहीं जानता है कि विकास दुबे का इनकाउंटर किया था, कहते वो भागे जा रहे थे और तुम वहाँ जो है उनको न्यायालय में प्रेषित करते, और उसके बाद में जो होना होता इनका हर उसी के पीछे पता नहीं कितने लोग मार देंगे। जनपद आप गोंडा छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में इतने ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं जिसका कोई जवाब नहीं है सर, और ब्राह्मण ही नहीं पता नहीं कितने लोगों का वो हुआ है। लेकिन इनके जो समझ लीजिए पटीदारी कह दूँ, इनके जो बिल्कुल इनके व्यवस्था वाले आदमी थे, इनके लगता है रिश्तेदारी लग रही थी, वो क्रिकेट खेल रहे होंगे बैठ के, और लोग उनका नाम लेने में अभी चैनल वगैरह पर आ जाइए, और पता नहीं कितने अपराधी हैं। हम जोनपद गोंडा में गिनाते, पता नहीं कितने लोग हैं जो अपराध किए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, और लोगों की हिम्मत नहीं है कहने की। मैं आपसे बता रहा हूँ। तो बात यह है सर, देखिए ऐसा है कि जब तक हम लोग वास्तव में ऐसे काम नहीं चलेगा सर। वास्तव में क्या होगा कि जब तक हम एक साइकिल से चलने वाले एक सामान्य आदमी को, एक बिल्कुल जो है सामान्य आदमी को जब तक हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे, उसको हम समाज में नहीं लाएंगे। जैसे हमारे जनपद गोंडा में त्रिवेणी साहब थे, पता नहीं कितने लोग थे, सामान्य व्यक्ति को जब तक हम राजनीतिक क्षेत्र में नहीं लाएंगे तब तक जान लीजिए सर, ये फॉर्च्यूनर और पजेरो और इंडिवर, पता नहीं कौन महंगी गाड़ियां जो 6 का एवरेज देती, उनसे चलने वाले 25 गाड़ी लेके चल रहे हैं, 60 गाड़ी लेके चल रहे हैं लोग। और लोग इतना मूर्ख आदमी है, बेवकूफ लोग, कि गाड़ियां देख करके देखो कितने बड़े काबिल हैं, उनको देख करके वोट दे रहे हैं। तो इस तरीके से सर समाज का कल्याण नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ आपको। आप जनपद गोंडा में जो है त्रिवेणी साहब जी थे, और भी जो है एक द्विवेदी जी थे, कटरा से लड़े थे। तो जब तक ऐसे लोगों को, सामान्य लोगों को जब तक आप समाज में नहीं लाएंगे, तो आप जान लीजिए सर, इस देश का